अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़। बहुत अहम टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बहुत इजी। आगे की पूरी फिजिक्स की बुक इसी टॉपिक के ऊपर बेस कर रही है, ठीक है। बहुत ईजी है, देखते हैं। फिजिक्स की साइंस एक्सपेरिमेंटल साइंस, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ मेजरमेंट्स की जाती हैं, ठीक है। भाई आपसे कोई भी कहना है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है, तो आपने तो सिंपल से कहना है कि जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ है ना, वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, यानी कि ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, वो तमाम क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। तो फिजिक्स एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है जिसमें मेजरमेंट्स होती हैं। मेजरमेंट्स आर मेड एंड वी यूजुअली यूज सम क्वांटिटीज़ टू डिस्क्राइब द रिजल्ट्स ऑफ दीज मेजरमेंट्स, ठीक है। जिसमें मेजरमेंट्स की जाती हैं और हम ऐसी क्वांटिटीज़ इस्तेमाल करते हैं जो उन मेजरमेंट्स के रिजल्ट्स को डिस्क्राइब कर सकें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दस द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। आ गई वही वाली बात, ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर कर सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, वेलोसिटी, फोर्स, वेट, मोमेंटम, वर्क, पावर एटसेट्रा, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ आप सबको मेजर कर सकते हो, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ ऑल द लॉज एंड इक्वेशंस ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। अब ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ आप पढ़ रहे हो, ठीक है, इन फिजिकल क्वांटिटीज़ की बेसिस पर फिजिक्स में बनने वाले तमाम लॉज, तमाम इक्वेशंस को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। फिजिक्स में बनने वाले तमाम लॉज, इस्तेमाल होने वाली तमाम इक्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए उनमें क्या इस्तेमाल होंगे, उनमें ये सारी क्वांटिटीज़ इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यानी कि जितने भी लॉज और प्रिंसिपल्स हैं वो भी इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर बेस कर रहे हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, बेस क्वांटिटीज़, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले बेस क्वांटिटीज़ का मतलब बेसिक, ठीक है। बेस क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी कह सकते हैं। फंडामेंटल का मतलब इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक, ठीक है। तो ये दोनों नाम से आती है। कुछ बुक्स में दोनों दिए हुए होते हैं, कुछ बुक में एक दिया होता है, जैसे आपके बुक में बेस दिया हुआ है, किसी बुक में फंडामेंटल भी दिया होता है, ठीक है। द क्वांटिटीज़ विच आर इंडिपेंडेंट, जो बिल्कुल आज़ाद हैं, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही हैं, ठीक है। और जिस तरह हम कहते हैं ना कि तीन बेसिक कलर्स होते हैं, येलो, रेड, येलो, रेड, ब्लू, ठीक है। ये तीन प्राइमरी कलर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब अगर आप येलो को रेड के साथ मिक्स करोगे ऑरेंज बन जाएगा, ठीक है। आप फिर इसी तरह रेड को ब्लू के साथ मिक्स करोगे, येलो को ब्लू के साथ मिक्स करोगे तो आपके पास ग्रीन बन जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी कलर्स होते हैं ना, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो खुद अपने आप में होते हैं, बस वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो वो प्राइमरी कलर्स हो जाएंगे बेस। लेकिन जैसे कि मैंने कहा ग्रीन बन रहा है येलो और ब्लू को मिलाने से, तो वो है ड्राइव, ठीक है। जो बेस क्वांटिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए, दो बेस क्वांटिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए एक नया हमने बनाया है, ठीक है, वो हो जाएगा ड्राइव, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बेस और ड्राइव में, ठीक है। तो ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जो इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल आज़ाद हैं, और ये किसी और फिजिकल क्वांटिटीज़ की टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं की जाती हैं, एक्सप्रेस नहीं की जाती हैं, अपने आप में मौजूद हैं, ठीक है। ऐसी क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, उनके नाम हमें 1 बाय 1 दिए हुए हैं, और ये याद होने चाहिए। लेंथ, मास, टाइम। लेंथ किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, किसी चीज़ की मास किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, टाइम किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये दुनिया में सिर्फ 7 ही बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, आपको एज इट इज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ ड्राइव क्वांटिटीज़। ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिन्हें आप दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो, एक्सप्लेन करते हो, जिनको बनाने के लिए दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हो, दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट निकालते हो, दो को मल्टीप्लाई करते हो, या दो को आप डिवाइड करते हो क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग, दो को आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन लगाकर आप दो क्वांटिटीज़ की मदद से, दो या तीन या चार जितनी भी, लेकिन दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की मदद से जब आप एक न्यू क्वांटिटी बनाते हो, ठीक है, इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की मदद से जब आप नई मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ बनाते हो, ठीक है, तो वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में हमें पता है, वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो दो आपके पास बेस क्वांटिटीज़ हो गई हैं, ठीक है। फिर इसी तरह एक्सेलरेशन में फिर वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। मोमेंटम में क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है P = mv, ठीक है। P के अंदर मास भी आ गया, वेलोसिटी भी आ गई, ठीक है। फिर वेलोसिटी खुद भी जो है एक ड्राइव है, फिर इसमें भी मज़ीद हम जाएंगे गहराई में तो मज़ीद इसके अंदर बेस निकलती जाएंगे, ठीक है। इसी तरह फोर्स, वर्क, पावर, ये सारी क्या हैं भाई, अगर मैं सिंपल कहूँ ना तो ये 7 जो क्वांटिटीज़ आपको गिवन है ना, ये 7 आपके पास बेसिक है। इसके अलावा फिज़िक्स में आप टोटल दुनिया भर में जितनी भी क्वांटिटीज़ पढ़ लो, बेशक वो हज़ारों ही क्यों ना हो, वो सारी की सारी ड्राइव होंगी, ठीक है। चलो आगे हम मूव करते हैं। इस बुक में बाकी जितनी भी इन 7 के अलावा बाकी आप जितने भी क्वांटिटीज़ पढ़ोगे ना, सब की सब ड्राइव हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं प्रोडक्ट रूल। हमने यहाँ पर 2 नाम पढ़े ना, एक प्रोडक्ट रूल और एक क्वोशिएंट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल 2 और मोर फिजिकल क्वांटिटीज़ आर मल्टीप्लाई, ठीक है। प्रोडक्ट का क्या मतलब है, जब 2 चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो उसका आंसर प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, और उनका जो प्रोडक्ट है वो एक नई क्वांटिटी दे रहा है, नई फिजिकल क्वांटिटी दे रहा है, नई रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी दे रहा है, ठीक है, तो वो होगा, वो प्रोडक्ट रूल के ज़रिए बनता
बनती है नई क्वांटिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मोमेंटम जो है प्रोडक्ट रूल के थ्रू बना है। कैसे? मोमेंटम में मास और वेलोसिटी इस दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट निकाला गया है, ठीक है। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम को शो करते हैं पी से, लीनियर मोमेंटम को, ठीक है। अब क्योंकि हम लीनियर एंगुलर वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं तो हम तो और भी ज़्यादा जो है गहराई में इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये मास और वेलोसिटी, ठीक है, मास और वेलोसिटी मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास मोमेंटम बनेगा, इसलिए कहलाएगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल वन फिजिकल क्वांटिटी इज डिवाइडेड बाय अनदर फिजिकल एंड देयर क्वोशंट गिव्स अ न्यू रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो आंसर कहलाता है प्रोडक्ट, और जब दो चीज़ें आपस में डिवाइड होती हैं तो आंसर कहलाता है क्वोशंट। अगर एक या एक से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड हो रही है और एक नई आपके पास रिजल्टेंट क्वांटिटी बन रही है, नई फिजिकल क्वांटिटी बन रही है, तो वो किसके थ्रू बनेगी? वो बनेगी क्वोशंट रूल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वेलोसिटी आपके पास बनती है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रेशियो से, ठीक है। आप डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करते हो टाइम से, ठीक है, डिवाइड कर रहे हो तो ये कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? क्वोशंट रूल अप्लाई हो रहा है। आपके पास एक न्यू क्वांटिटी बन रही है वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ का लेक्चर ख़त्म हो गया। देखें कितना इजी था, कितना ज़्यादा इजी था, इतना ही इजी आगे का पूरा चैप्टर है, बल्कि इतनी ही इजी पूरी फिजिक्स भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, जिसकी बेसिक बुनियाद मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ, ठीक है। और मज़ीद डिटेल में हम यहाँ पर देख लेंगे। बहुत ईजी है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर।